हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आ गए हैं पटना साहिब। पटना साहिब में हम लोग आज दर्शन करेंगे 3 गुरुद्वारों के। तो अभी हम हैं बाल लीला गुरुद्वारे में। तो मम्मी बताएंगी हमारी अभी हम किन किन गुरुद्वारों में आज यहाँ पर जाएंगे। तो मम्मी आज कहाँ कहाँ जाएंगे बताओ। बाल लीला गुरुद्वारे। हाँ जी। और यहाँ जाएंगे गाय घाट, गाय घाट आज नहीं जाएंगे, आज हम यहीं बगल के 3 गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे। कंगन घाट, कंगन घाट और एक गुरुद्वारा और है श्री हरमंदिर साहिब जी गुरुद्वारे में हम लोग जाएंगे। तो ये 3 गुरुद्वारे के दर्शन हम आज करेंगे। और कल के लिए हमारी प्लानिंग अलग है और कल का कल देखेंगे कल क्या करना है। और यहाँ पे हमने बालीला गुरुद्वारे में ये रूम लिया है, तो आप ये रूम यहाँ पे देख सकते हैं। काफी अच्छा रूम है, एसी लगा के दिया गया है, तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं ब्लॉग में दे दूंगा। और आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, अगर मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ तो मैं गायघाट उतर गया था। गायघाट उतर के उसके बाद में यहाँ से टेम्पो पकड़ के आया, जिसका किराया आपको लमसम 150 रुपए 200 रुपए मांगेगा। तो 150 रुपए बार्गेनिंग करके आप इजिली आ सकते हैं। और अगर अगर आप अलग स्टेट से आ रहे हैं तो आप पटना जंक्शन आ सकते हैं। इजिली वहां से साधन अवेलेबल है, जो कि आपको शायद से 15-14 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ेगा। तो वहां से भी आ सकते हैं और फ्लाइट्स हर जगह से अवेलेबल है पटना के लिए। तो इजिली कन्वेंस अवेलेबल है यहाँ तक आने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाल लीला गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। तो आपसे मिलते हैं वहीं पे। यहाँ पर रूम की कॉस्ट 1000 रुपीज़ पर डे है और आपको 750 रुपीज़ कैश देने पड़ेंगे, जो कि वो रिफंडेबल अमाउंट है। जो आपके जब आप यहाँ से जाएंगे देन आपको वो रिफंड हो जाएगा, और ये अमाउंट आपको कैश में ही देना है। तो बहुत ही रीजनेबल रेट में है, तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और सारे गुरुद्वारे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जो भी ब्लॉगर्स हैं वो भी आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं बाल लीला गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए। तो हम तीनों लोग तैयार हो, मैं तो वही कपड़े पहन के, सम्मी चेंज कर लिए अपने कपड़े। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं पर हुआ था और उन्होंने यहाँ पे जो भी बाल लीलाएं की थी इस गुरुद्वारे में वो सारी एकत्रित करके रखी गई हैं। जैसे उनकी कमर कसने वाली कटान, उनकी चप्पल, और जो गुलेल चलाते थे वो गुलेल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस गुरुद्वारे के अंदर मिल जाएंगी देखने को। और यहाँ पर आपको एक अखंड ज्योत भी देखने को मिलेगी, जो कि हमेशा जलती चली आ रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे 7 साल गुजारे और 7 साल के बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन उन 7 सालों में जो भी उनकी लीलाएं यहाँ पर थीं वो यहाँ पे सारी एकत्रित करके रखी गई हैं, सजो कर रखी गई हैं। बालीला गुरुद्वारे में हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं बालीला गुरुद्वारे के लंगर खाने के लिए। तो अभी हम लंगर खाने आ चुके हैं और मेरा बहुत मन था यहाँ पे सेवा करने का, तो मैंने अपने साथ साथ मम्मी को और शम्मी को भी सेवा में लगा दिया। तो हम तीनों ने मिलके बहुत सारा प्याज काटा और हम लोगों ने खूब सेवा की। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से कंगन घाट गुरुद्वारे के लिए। तो कंगन घाट गुरुद्वारा यहाँ से महज 800-900 मीटर की दूरी पर है। सारे तीनों गुरुद्वारे आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जो मेन कंगना घाट है, तो पहले अभी जो गुरुद्वारे के अंदर आप लोग जाते हैं, लेकिन वो ये वाला है। अगर आप देखें तो मेन कंगना घाट, जैसे ही आप यहाँ से कंगना घाट के लिए जाएंगे ना, ये बीच के रास्ता जो गली है सामने, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, तो मेन यही है। पहले यहीं पे घाट इधर ही पर था, गंगा जी यहीं तक आती थी। लेकिन उसके बाद वहाँ से पीछे चला गया सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट ने यहाँ मिट्टी डाल दिया, तो गंगा जी काफ़ी तेज चली गई। पर साल में एक बार ज़रूर यहाँ पर आती हैं, उनके पैर छू के फिर यहाँ से वापस चली जाती हैं। यहाँ पर हर गुरुद्वारे की अपनी एक स्टोरी है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी सुनने में। तो कंगन घाट गुरुद्वारे की कहानी यह है कि एक समय पहले जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, तो उनके हाथ का कंगन यहाँ पे घाट में गिर गया था।
तो उनके साथ के बच्चों ने जाके मम्मी को शिकायत की उनकी माता जी को कि उनका कंगन यहाँ पे गिर गया है। तो माता जी यहाँ पूछी और उनसे पूछा गया कि आपका कंगन कहाँ गिरा है। तो उन्होंने दूसरा कंगन हाथ से निकाला और उसको वहीं पे फेंक के बताया कि मेरा कंगन पहले वाला भी वहीं गिरा था। तो कंगन जब खुजवाया गया, वहाँ ढूंढा गया तो नीचे बहुत सारे कंगन मिले। वहाँ पे अनेकों कंगन थे। कंगन घाट गुरुद्वारे के पास एक मंदिर है जहाँ पे पुराने समय में शिवदत्त नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। तो वो राम की पूजा बहुत करते थे। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको राम रूप में भी यहीं पे दर्शन दिए थे, जहाँ पे आप जाके जरूर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम अब आपको लेके चलते हैं कंगन घाट गुरुद्वारे के अंदर। श्री कंगन घाट गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं श्री हरमिंदर साहिब जी गुरुद्वारे के लिए। तो जो लोग सारे गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहते हैं उनको बस की बुकिंग कराने के लिए श्री हरमिंदर साहिब जी गुरुद्वारे ही आना पड़ेगा। तो यहीं पे काउंटर है, वहीं पे आपको जाके वहाँ से बुकिंग करानी है। तो व्लॉग में बने रहें, वो काउंटर मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, बस की बुकिंग के लिए जैसे ही आप श्री हरमिंदर साहिब जी गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करेंगे तो दाहिने हाथ में आपको काउंटर मिल जाएगा। तो वहीं पे आपको जाके पता करना है। तो जिस दिन भी संगत यहाँ से निकलेगी तो आपको पता कर लेना है और आपको उसमें जाना है। और फ्रेंड्स, रूम की बुकिंग के लिए मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कल हम जाएंगे यहाँ के पटना साहिब के बाकी गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए। तो ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें और बने रहें ब्लॉग में। तो कल हम आपको भी दर्शन कराएंगे और खुद भी दर्शन करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।